गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हैबिटेट और टाइप्स ऑफ हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। आज मैं बताऊंगी ओशन एक्वेटिक हैबिटेट, जिसमें आता है सबसे पहले आता है हमारा ओशन। जैसे कि आपको पता है समुद्र, जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, तो इसको सॉल्ट वाटर हैबिटेट भी कहते हैं। दे ऑक्यूपाई अबाउट 3/4 ऑफ आवर प्लानेट। हमारे धरती का 75%, 3/4 मीन्स 75% भाग पर पानी है। जो ओशन में जो प्लांट्स आते हैं, जैसे आपने की टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पढ़े थे, उसी तरह इसमें आते हैं सीवीड। एनिमल्स में आता है ब्लू व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस एंड जेलीफिश। इसमें भी आपको ये नाम याद करने हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं ब्लू व्हेल, शार्क, जेलीफिश, माउंटेन गोट। अब आ गई हमारी नेक्स्ट हैबिटेट, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर फ्रेश वाटर हैबिटेट। वो कौन सी हैबिटेट थी ऊपर ओशन की? सॉल्टी वाटर हैबिटेट। और ये कौन सी है? फ्रेश वाटर हैबिटेट। इनके एग्जाम्पल हैं जो इनमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इनके एग्जाम्पल हैं आपके प्लांट्स में है आपका लोटस, वाटर लिली और वाटर हाइकनेट। आप ये दो नाम याद कर लेना, लोटस और वाटर लिली। ये आपको लर्निंग में छोड़ देना। एनिमल्स में फिश भी कई तरह की होती हैं। इसमें आते हैं ट्राउट और कार्प, डक, फ्रॉग और क्रोकोडाइल। ये देखा पिक्चर देख रहे हैं आप, लोटस, फिश, वाटर लिली, क्रोकोडाइल। ये जो प्लांट्स एनिमल्स हैं ये रिवर्स, पॉन्ड और लेक्स में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया बेटा हमारा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होती है? फीचर्स और हैबिट्स दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन इट्स हैबिटेट्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन। वो आदतें जो एक ऑर्गेनिज्म को उसकी हैबिटेट में, उसके एनवायरनमेंट में, उसकी सराउंडिंग में उसको रहने के लिए सुटेबल बनाती है, अपने आप को एडजस्ट करवाती है, वो उसकी एडेप्टेशन कहलाती है। जैसे कि एक जो फिश है वो पानी में रहती है। क्योंकि पानी में क्यों रहती है? उसको यदि आपको पता है, यदि मछली को हम पानी से बाहर निकालते हो तड़प तड़प कर मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, और वो गिल्स सांस लेने के लिए काम आते हैं, और स्विम करने के लिए, तैरने के लिए उसके पास फिन्स होते हैं। लंग्स तो होते नहीं, जो उसको हम जमीन पे रख देंगे तो लंग्स से सांस ले लेगी। क्योंकि उसके पास गिल्स होते हैं, वो पानी में ही डिजोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ करती है, और वो धरती पर बाहर निकालते ही, पानी में से बाहर निकालते ही मर जाती है। अडेप्टेशन फॉर फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। सबकी अपनी अपनी अडेप्टेशन है। अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर रखा है उस सराउंडिंग में सुटेबल सर्वाइव करने के लिए। सबसे पहले आते हैं आपके प्लांट्स। रेन फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है। रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बरसात होती है। उनकी लीव्स आपको पता है टिप्स लीव्स होती है, नुकीली लीव्स होती है, जिनको हम ड्रिप टिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप टिप्स कहते हैं। ड्रिप टिप्स अलाउ रेन वाटर टू रन ऑफ द लीफ क्विकली एंड दस वाटर प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम रोटिंग। इससे क्या होता है? नुकीली लीव्स होने के कारण, ये आप देख रहे हैं, नुकीली लीव्स होने के कारण पानी उन पर, पत्तियों पर ठहरता नहीं है, और वो उस पे से नीचे स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है और नीचे आ जाता है। यदि पानी उस पर ठहर जाए तो पत्तियां गल जाएंगी। रोटिंग मतलब सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। इस तरह से ये लीव्स, इन लीव्स को हम ड्रिप टिप्स कहते हैं। एनिमल्स जैसे स्लोथ, स्टिक इंसेक्ट्स, लीफ इंसेक्ट्स शेप्ड और कलर्ड टू मैच देयर सराउंडिंग। दिस टाइप ऑफ अडेप्टेशन मैंने बताया था। कैमियोफ्लेज क्या होता है? आपने पिछली 5th क्लास में पढ़ा था। कैमियोफ्लेज वो होता है जिसमें कोई एनिमल्स अपने आप के बॉडी को कलर चेंज कर लेता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। इससे क्या होता है? एनिमल्स को कोई उसको पहचान नहीं पाता, और वो अपने आप को, दुश्मनों से अपने आप को बचा लेता है। उससे उसके दुश्मन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उसका दुश्मन उसको पहचान नहीं पाता, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। अगला है अडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जैसे पिछले हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पढ़ी थी, तो वहाँ लोग, आप बताया था मैंने, वहाँ पे ग्रासेस और शर्ब होते हैं, और रूट्स जो उनकी होती है वो पानी की कमी के कारण वहाँ पर टू ऑब्जर्व वाटर इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्कैर्सिटी। पानी की कमी में भी उनकी रूट्स नीचे तक जाती हैं और जमीन के पानी को अब्जॉर्व कर लेती हैं। एनिमल्स, लायंस हैज ए ब्राउनिश कलर that blend in with dry grass and helps it stay
हिडन वाइल हंटिंग। जो लायन होता है उसका ब्राउन कलर होता है, और जब वो सूखी घास में जाता है तो वो अपने आप को छुपाने के लिए छुपा लेता है, और जब वो शिकार करने जाता है, जब शिकार करता है तो वो घास में अपने आप को छुपा लेता है। लेकिन आईज इन फ्रंट ऑफ फेस हेल्प इट फाइंड टू ट्रैक इट प्रे। लेकिन आंखें उसकी, जो फेस पर उसकी आंखें होती हैं, वो अपने दुश्मन को आसानी से पहचान लेता है। मोस्ट ग्रासलैंड एनिमल है पावरफुल लिम्स। उनके जो लिम्स होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं। लिम्स में दो तरह के लिम्स आपने पढ़े हैं, फोर लिम और हाइंड लिम। हाइंड लिम होते हैं पैर, और फोर लिम्स होते हैं हाथ। उनको जो इनके हाइंड लिम होते हैं वो बड़े तेज दौड़ते हैं, और दुश्मन प्रे मतलब शिकार, जिसका शिकार करने होता है उसके पीछे बहुत स्पीड से तेज से दौड़ते हैं, और वाइल एस्केपिंग प्रीडेटर, और अपने शिकार को पता भी नहीं चलता, दबे पांव वो अपना शिकार कर लेते हैं। ग्रासलैंड हर्बीवोर्स सच एज डियर हैव आईज ऑन साइड ऑफ इट हेड्स। ग्रासलैंड में घास खाने वाले जानवर, हमने बताया हर्बीवोर्स घास खाने वाले जानवर होते हैं, जो ऐसे कि डियर, उसके हेड के साइड में आईज होती हैं, जो उसको दुश्मन को चारों तरफ देखने में हेल्प करती हैं। उसे पता चल जाता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। ये है रूट्स ऑफ सम ग्रासलैंड प्लांट्स। आप देख रहे हैं इनकी रूट्स नीचे गई हुई हैं, जिससे पानी ऑब्जॉर्व हो रहा है। ये लाइन दिखा रखा है जहाँ पर ये सब बैठे हैं, और आपको पता, आपने पिक्चर में भी देखा है, डिस्कवरी चैनल में भी देखा है, लाइन जब दौड़ता है तो बहुत स्पीड से दौड़ता है, और उसको कोई, इसके पैर नीचे से सॉफ्ट होते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता, इसकी हार्ट भी नहीं होती, और इस तरह से ये अपना शिकार कर लेते हैं। बेटा अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप इतना पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।